डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स के बेसिक जो बातें थी वो देख चुके थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट हम कर चुके हैं कि किस तरह से डेटा को क्लासीफाई किया जाता है। उसमें सीरिएशन हम किस तरह से करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद मिड वैल्यू से कैसे क्लासेस बनाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक चीज़ और होती है जो नेक्स्ट पार्ट बनता है, क्योंकि डेटा को हम जब लिखते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि प्रेजेंटेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को हम इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं कि उसकी जो डेटा की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्लियरली हमें देख के ही पता लग जाए। तो ये जो काम हम करते हैं उसे कहा जाता है टेबुलेशन। यानी टेबुलेशन का जब हम मीनिंग लेते हैं तो टेबुलेशन के मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा का एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डेटा को क्या करना चाहते हैं, उसकी विशेषता के हिसाब से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो रोज़ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा अरेंजमेंट, और जो कॉलम्स होगा वो आपका वर्टिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है, ताकि हमें डेटा का एनालिसिस करने में फैसिलिटी मिल सके, या डेटा का एनालिसिस या एक तरह से डेटा को देख के हमें उसकी विशेषताएं पता लग सके। तो बहुत सारी परिभाषाएं बनती हैं। एम टटल ने परिभाषा दी है, बाउली ने परिभाषा दी है, सिक्राइस ने परिभाषा दी है, कॉर्नर ने परिभाषा दी है। तो कुल मिला के डेटा की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिया बाउली की परिभाषा की, द इंटरमीडिएट प्रोसेस between the accumulation of data in whatever form they are obtained and the final result account of the result shown by the statistics। यानी कुल मिला के हम ये कहते हैं कि जो डेटा हमारे पास है, जो क्वांटिटेटिव डेटा हमने लिया है, उसे हम वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज में इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो डेटा है उसकी सारी की सारी विशेषताएं हमें उसको देखकर पता लग जाए। तो इसे टेबुलेशन कहा जाता है। टेबुलेशन क्यों करें, क्लियर हम पहले ही इसकी डेफिनेशन से या मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम डेटा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम उसका सिस्टमेटिक जिस तरह से करना चाहते हैं कि जो डेटा बहुत फैला सा था उसको हम जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा था, वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो इस तरह से फैली हुई थी कि उसे हम समझ नहीं पा रहे थे, तो उसको हम सिस्टमेटिक रोज एंड कॉलम में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो टू सिंप्लीफाई द डेटा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और जब सिंप्लीफाई करते हैं, रोज एंड कॉलम्स में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा को हम छांट के जमाएंगे। जो सिमिलरिटी है और जो डिससिमिलरिटी है उसको हम अलग अलग लिख लेंगे तो क्लियरली हमें पता लग जाएगा। जैसे अगर सपोज कीजिए कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, राइट। तो अब तो एक तो डेटा ये है कि भाई एक रोल नंबर फेल हुआ, फिर 2 नंबर वाला पास हुआ, 3 रोल नंबर फेल हुआ, इस तरह से मिक्सड है। तो आप कुछ पता डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपने पास्ड एंड फेल एंड टोटल अलग अलग इस तरह से जमा लिया है डेटा को, तो आपको क्लियर पता लग जाता है कि टोटल कितने पास हुए, टोटल कितने फेल हुए हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, या देश की जनसंख्या में से मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। तो सेपरेट क्लासेस में जब डेटा को अरेंज कर लिया जाता है, डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज में अरेंज कर लिया जाता है, तो सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी हमें पता लग जाती है। और जब डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटी पता लग गई, तो अगर आप आगे की स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में हम आराम से इस काम को कर सकते हैं। हमें कंपैरिजन करना होता है कि डेटा के जो भी अरेंज डेटा है उसमें कोई कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी उसके साथ पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह से जो डेटा है वो डेटा को हमने क्या कर दिया है, इन्फॉर्मेशन को कंडेंस्ड फॉर्म में रखते हैं। तो ऐसे में हमें एक तरह से जो डेटा है वो कंसाइज फॉर्म में मिल जाता है, ताकि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में उसकी सहायता हो जाती है। आगे की किसी रेफरेंस के लिए डेटा को यूज़ करना है तो इस टेबल को हम जब टेबल मैकेनिकली बना ली जाती है तो इसको हम परमानेंट स्टोरेज हमारा इस तरह से हो जाता है, जिसको हम फ्यूचर के रेफरेंस के लिए काम ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हमें सारणीयन करना पड़ता है, डेटा का टेबुलेशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अब टेबल बनाएंगे कैसे। टेबल बनाने से पहले कुछ बातें थ्योरेटिकली और बता देती हूँ कि सिर्फ फिगर्स को ही इसके अंदर अरेंज किया जाएगा, ठीक है। टेबल बनाने के लिए बहुत स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, आपको डेटा को छांटना आना चाहिए। तो ये बातें इसके अंदर हम कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम ये कहें कि क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंस क्या है, तो पहले डेटा को क्लासीफाई किया जाएगा और उसके बाद उसे टेबल्स में रखा जाएगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो
क्लासिफिकेशन है वो टेबुलेशन का एक तरह से बेस बन जाता है, राइट। तो प्रायोरिटी में पहले क्लासिफिकेशन होगा अगर डिफरेंस लें, और उसके बाद टेबुलेशन होगा। उसके बाद बेसिस क्या होगा, इसके बेसिस भी क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंस किया जा सकता है कि क्लासिफिकेशन में हम क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि टेबुलेशन में हम रोज एंड कॉलम्स में एक तरह से मैकेनिकल फंक्शन हो जाता है क्लासिफिकेशन का, टेबुलेशन हम ये कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो एनालिसिस तक वहाँ है, उसके बाद यहाँ पर मेन जो ऑब्जेक्टिव है टेबुलेशन का वो डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में रखना और सूटेबल फॉर्मेट में जमाना हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टेबुलेशन करने का। प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करते हैं डेटा को क्लासेज और सब क्लासेज में, जबकि टेबुलेशन में हम जो क्लासीफाइड डेटा है उसको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन थ्योरेटिकली कई बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो आप इनमें से ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं उनमें से आप बता सकते हैं। अब उसके बाद जब आप टेबल बनाने जाएंगे तो टेबल बनाने के लिए क्या आपको रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो रूल्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब टेबल बनाई जाती है तो टेबल बनाने के लिए आपको बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप प्रॉपर एक ही पर्टिकुलर फॉर्मेट दे देंगे और उस फॉर्मेट से आप बना लेंगे। आपको बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली जब टेबल बनाई जाए तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जिसमें आप जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि आपको टेबल पे नंबर डाल देना चाहिए, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन ईजीली हो सके। उसके बाद जो भी टेबल आप बनाएंगे, रोज एंड कॉलम्स का टोटल जो होता है वो एक तरह से टेबल होता है, तो हर एक टेबल का एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, एक गुड टाइटल आपको देना होगा, ताकि उस टाइटल को देख के ही वो जो नेचर ऑफ डेटा जो उस टेबल के अंदर अरेंज है उसको उस टाइटल को देख के ही हमें पता लग जाए। अगर डेट या पीरियड की भी डिटेल की ज़रूरत है तो वो भी हम उसके ऊपर उसके साथ डाल सकते हैं, ठीक है। तो टेबल का नंबर, टेबल का टाइटल। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलम्स होते हैं, अब व्हाट इज़ द मेन, दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कैप्शंस और स्टब्स से आप क्या समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आता है। तो जो कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकली अरेंज होते हैं उनका जो हेडिंग होता है उसे कैप्शन कहा जाता है टेबुलेशन में, ठीक है। तो कॉलम्स में जो डेटा है वो क्या कहलाएगा, उसका कैप्शन कहलाएगा, जबकि अगर डेटा किस में है, जो रो में डेटा है उसका जो हेडिंग होगा, रो साइड में अगर आप हेडिंग देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो स्टब कहलाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर ध्यान रखिए छोटे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्शन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टब्स। तो कैप्शंस और स्टब्स आपको देने होंगे, यानी कॉलम्स की हेडिंग देने होंगे, और रोज़ की जैसे कॉलम में आप ले रहे हो बॉय एंड गर्ल, अगर सपोज कीजिए आप सेक्स के बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एक कॉलम में आपने लिखा बॉय, दूसरे पे लिखा आपने गर्ल। अब आप उनका और एनालिसिस करने जा रहे हैं कि बॉयज़ जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट नहीं हैं, गर्ल्स जो ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट नहीं हैं, तो रोज़ में आप ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट जो बनाएंगे वो कैप्शन तो रोज़ का हो गया, और स्टब्स कहलाएगा। ये जो हेडिंग दे रहे हैं आप ग्रेजुएट एंड नॉट ग्रेजुएट, उसे हम स्टब कहेंगे, ठीक है। तो कैप्शंस डालने हैं आपको, स्टब्स डालने हैं। उसके बाद आपको रूलिंग एंड स्पेसिंग ज़रूर करनी है, ताकि आपकी जो टेबल बने वो नीट बन जाए, अट्रैक्टिव बन जाए, और जो आप काम करने जा रहे हैं वो क्लियरली आपका मिक्स नहीं हो। वहाँ स्पेस इतना क्लियर आपको रखना पड़ेगा कि हर एक डेटा उसकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो क्लियर शो हो जाए। आइटम्स शुड नॉट बी जम्बल टुगेदर, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, राइट। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो बॉटम ऑफ द टेबल हम क्या करेंगे, उसके एवरेजेज करेंगे। एवरेजेज कंपल्सन नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एवरेज करेंगे, लेकिन टेबल का टोटल ज़रूर किया जाता है। और जो बीच में डेटा रखा जाता है, जैसे आपने दिया कैप्शन दे दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टब्स में आपने डाल दिया ग्रेजुएट एंड नॉट ग्रेजुएट, तो अब जो बीच का पार्ट बन जाता है टेबल का, जहाँ पे डेटा को रखा जाता है, वो हमारा बॉडी ऑफ टेबल होता है, और हमें वहाँ पे रेलेवेंट मैटर ही रखना चाहिए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के बाद वहाँ पर जो भी डेटा हम रख रहे हैं उसको अब प्रॉपरली आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ऐसी फिगर्स होते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो अगर क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आपको उन सारी इन्फॉर्मेशन को उसको क्लियर करने के लिए, उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए हम वहाँ पर फुट नोट्स भी ज़रूर डालेंगे। और नेक्स्ट जो
बात और ज़रूरी है वो ये है कि हम वो डेटा लेके कहाँ से आए हैं। तो हमें जो डेटा जहाँ से लेके आए हैं यानी डेटा का जो सोर्स है वो सोर्स भी हमें क्लियरली वहाँ पर ज़रूर डाल देना चाहिए। ठीक है, जब टेबुलेशन करते हैं तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जब हम टेबुलेशन करने जाएंगे तो बहुत सारे तरह की टेबल बनती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम कर सकते हैं कि जनरल पर्पस टेबल की, ठीक है, प्राइमरी टेबल है सिर्फ रेफरेंस के काम आएगी तो जनरल पर्पस टेबल। लेकिन हम पर्टिकुलर किसी काम के लिए टेबल के डाटा को अरेंज करते हैं तो हम उसे स्पेसिफिक पर्पस टेबल कहेंगे। फिर बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल टेबल है या डिराइव टेबल है, यानी जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें हमने एवरेज यूज़ किए, उसके परसेंटेज जो डेटा है या उसके रेशियोज़ है या उसके कोएफिशिएंट्स हैं उनको यूज़ करके टेबल बनाई है तो वो हमारी डिराइव्ड टेबल बन जाती है, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सिंगल टेबल, सिर्फ आपने नाम लिखा कि बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यही डेटा अरेंज किया तो हमारा सिंपल टेबल बन जाता है या सिंगल टेबल बन जाता है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट टेबल बनती है जिसमें डबल टेबल, ट्रिपल टेबल या मैनी फोल्ड टेबल होती है। तो 2 कॉलम अगर आप बनाते हैं तो डबल टेबल हो जाएगी, बहुत सारे टेबल ट्रिपल कॉलम्स बनाते हैं तो ट्रिपल टेबल बन जाएगी, और बहुत सारे कॉलम्स आप बनाते हैं तो वो मैनी फोल्ड बन जाती है। और इसी तरह से बाई वेरिएट टेबल भी हमारी बन जाती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम टेबल बना सकते हैं। टेबुलेशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप टेबल बनाते हैं तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस के बेसिस पे ही आप डेटा को अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। थैंक यू।